थोड़ा सा कॉशियस रहें और ऊपरी लेवल्स पर इंडेक्स में वीकनेस है। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या इस वीकनेस में शॉर्ट के ट्रेड्स ले रहे हैं आप इंडेक्स में, या फिर इंडेक्स छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर में ही लग रहा है, जैसे कि अभी प्रदीप जी ने बताया कि 20 डे में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो 18,240 260 के करीब करीब आता है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग प्रेफर करना पसंद करूंगा। तो मार्केट के अंदर की जिस तरीके की बाइंग आ रही है वो कन्विंसिंग नहीं है बिल्कुल भी। और बैंक्स मतलब बुरी तरीके से पीटे जा रहे हैं। बैंक्स के अंदर जिस तरीके की रैली अभी देखने मिली थी, लेकिन कल भी मैंने बताया कि जिस तरीके से इंडेक्स ड्रैग हो रहे हैं वो पेनफुल है। तो ऐसे मार्केट के अंदर फ्रंटलाइन स्टॉक अगर ढूंढते हैं सेलिंग के लिए तो ज्यादा मुनाफा होगा उसमें। तो मुझे लगता है कि सेलिंग करनी चाहिए मार्केट के अंदर। और जो कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स है उसके अंदर थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे क्रूड की इंपैक्ट वाले जो स्टॉक्स है उसके अंदर थोड़ा बाइंग वाले सीन देखने मिल सकते हैं। इस साल की शुरुआत तो ये बता रहा है कि आप प्लेन वैनिला ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे इस मार्केट में। वॉलेटिलिटी से जूझना पड़ेगा और अपनी स्ट्रैटेजी बार बार बदलती रहनी पड़ेगी। अरुण, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, जहाँ तक मार्केट की बात है, मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए मार्केट में। कि जिस हिसाब से एफआईएस की पोजीशनिंग है 35% के आसपास के, उनके लॉन्ग से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 65% के आसपास के शॉर्ट्स है। तो हेवीली ओवरसोल्ड मुझे लग रहा है। और दो लेवल्स जो हमने यूजुअली एक वीकली रिपोर्ट में हम शेयर करते हैं वो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के। 18,000 निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था, और बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें 42,800 एक स्ट्रॉन्ग बेस था। दोनों ही सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो करंटली कोई शॉर्ट करने की सलाह फिलहाल निफ्टी में नहीं है। नो डाउट सेलिंग प्रेशर 2 दिन से नजर आ रहा है, पर एक ओवरसोल्ड जोन में मुझे मार्केट नजर आ रहा है। इसलिए शॉर्ट कवरिंग बाउंस में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चूंकि आज एक्सपायरी और कल फ्राइडे है, तो हो सकता है आज और कल में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बाउंस आपको देखने को मिले। नेगेटिव जब भी होगा मार्केट, जब 18,000 के नीचे जाके निफ्टी क्लोज होगा और 42,800 के नीचे जाके बैंक निफ्टी क्लोज होगा। तो दोनों ही सपोर्ट के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको सेकंड हाफ में मार्केट में मिल सकता है। ओके, तो सेकंड हाफ पर देखते हैं अप्रूवल आता है या नहीं बुल्स का, या फिर बेयर्स ही हावी रहते हैं। चलिए एक एक करके लेकर आते हैं आपके लिए वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने दरअसल किए थे आइडेंटिफाई, और उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ पर बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। पंकज का दरअसल ये कैप्लन पॉइंट खूब चला, प्रिज्म जॉनसन था ट्रेड प्रदीप चंदानी का, और अरुण का ट्रेड कार्बोरेंडम जमकर चला है। अब आज के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, तो उसका जायज़ा लेना शुरू करते हैं। पहले तो पोर्टफोलियो लेकर आइएगा आप प्लीज़, पंकज रांदड़ का। और पंकज के पोर्टफोलियो में एक तो चंबल फर्टिलाइजर बुक किया, कैप्लन पॉइंट बुक किया। पंकज, नया ट्रेड क्या रहेगा आज का? हर्षदा जी, जिस तरीके का मार्केट समझ में आ रहा है, एक बात तो श्योर है कि मुझे एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। और गेम शो की बात है। और साथ ही में मेरी जो पहली पिक रहेगी वो जीएमआर इंफ्रा की 39.90 और 40 की रेंज में जीएमआर इंफ्रा को बाय करना है। 38.20 का स्टॉप लॉस रखना है उसको। 44 और 46 ऐसे दो टारगेट के लिए प्ले कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये मूव अगर आज कल में आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये मूव ना भी आए तो अगले हफ्ते तक ये स्टॉक को कैरी किया जा सकता है। हाई कन्विक्शन वाला बेट है। जीएमआर इंफ्रा के ऊपर अपनी नजर बनाए रखे। 40 रुपीज की रेंज में डेफिनेटली बाय कॉल बनता है। 40 के आसपास खरीदने की सलाह जीएमआर इंफ्रा, यानी कि अब जीएमआर एयरपोर्ट 44-46 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर दिख रहा है। और ये फिलहाल एक ट्रेड ½ ऊपर। आपने स्टॉप लॉस क्या कहा? 38.20 का स्टॉप लॉस रखना है हर्षदा जी। 38.20 का दरअसल स्टॉप लॉस ये रखेंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड आ चुका है। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर भी इनके जो ट्रेड्स हैं उसमें एक तो इन्होंने सुबह में कार्बोरेंडम में प्रॉफिट बुक किया। बजाज फिनसर्व का सेल कॉल था, 15-16 पर निकल गए, और बजाज फिनसर्व की तो आज धुलाई हो रही है। स्टॉक देखिएगा 1470 आ गया। आपका टारगेट अचीव हो जाता अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते। अरुण बताइए, जो दर्शक हमारे होल्ड कर रहे सेल साइड के ट्रेड को, उनके लिए सलाह क्या है?